एक माँ किस हद तक जा सकती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। ना तो उसके पास खाना है और ना ही पानी, और चारों तरफ समंदर ही समंदर। एक माँ फंस चुकी है एक कंटेनर में समुंदर के बीचों बीच, और रूह तो तब कांप जाती है जब इसका बच्चा उसी कंटेनर में पैदा हुआ हो। अब ये माँ इस मोड़ पर कैसे सरवाइव करेगी, ये हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए मूवी की तरफ चलते हैं। फर्स्ट सीन में हम देखते हैं एक कपल को, जिसमें आदमी का नाम निको और औरत का नाम मिया है। मिया इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। ये कपल जल्द से जल्द अपना देश छोड़कर भागने की प्लानिंग में है, क्योंकि ये दोनों स्पेन में रहते हैं और इन्हें ये देश छोड़कर जाना होगा, क्योंकि फिलहाल स्पेन के हालात काफी खराब हैं। देश की इकोनॉमी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और पूरी कंट्री में जरूरी चीजों की कमी हो गई है, जैसे कि पानी, खाना, पेट्रोल, डीजल, दवाइयाँ और भी बहुत कुछ। इस परेशानी से बचने के लिए स्पेन की सरकार ने ये फैसला लिया है कि वह देश के सभी प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों को मार देंगे, ताकि देश की पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। कम पॉपुलेशन होगी तो कम रिसोर्स लगेंगे। अब निको और मिया स्पेन से भागना चाहते हैं, क्योंकि फिलहाल मिया प्रेग्नेंट है और इस देश में उसकी जान को खतरा है। इससे पहले निको और मिया की एक बेटी थी जिसका नाम था उमा, पर जब एक दिन मिया उमा को बाहर घुमाने ले गई तो आर्मी वालों ने उन्हें देख लिया और उमा को अपने साथ ले गए। और मिया अभी भी इस गिल्ट के साथ जी रही है कि उमा की मौत उसके चलते हुई है। खैर, इन दोनों का प्लान है कि वह एक कार्गो कंटेनर में छिपकर शिपयार्ड तक पहुंच जाएंगे और फिर समंदर से होते हुए आयरलैंड चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ के हालात स्पेन से तो ठीक ही होंगे। इस देश में कुछ एजेंट्स हैं जो कि लोगों से मोटा पैसा लेकर इन्हें इस कंट्री से बाहर निकालने का काम करते हैं। ये दोनों भी एक एजेंट के थ्रू एक कंटेनर तक पहुँच गए, जहाँ पहले से कई लोग मौजूद थे। ये दोनों भी उस कंटेनर में बैठ गए और फिर निको ने मिया को शांत किया और उसे यकीन दिलाया कि वह सही सलामत आयरलैंड पहुँच जाएंगे। यहाँ निको ने मिया को एक स्निकर्स भी दी, ताकि जब वह आयरलैंड पहुंचे तो उसे खाकर अपना मुंह मीठा कर सके। कुछ देर तक चलने के बाद इनका कंटेनर अगले चेक पॉइंट पर रुक गया, क्योंकि इसके अंदर अभी और लोगों को बिठाया जाएगा। लेकिन जैसे ही कंटेनर का दरवाजा खुला, बहुत से लोग अंदर घुस आए। अब इस कंटेनर में लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई कि ये कंटेनर ओवरलोड हो गया, और इसलिए गार्ड्स ने आधे लोगों को कंटेनर से बाहर निकाल दिया और उन्हें 107 नंबर वाले कंटेनर में बिठा दिया, और इन आधे लोगों में निको भी शामिल था। इसके बाद मिया ने निको को कॉल किया, क्योंकि वह काफी घबराई हुई थी। यहाँ निको ने उसे शांत किया और उससे कहा कि वह दोनों जल्द ही एक दूसरे के साथ होंगे। साथ ही निको ने यह भी कहा कि तुम अपना ख्याल रखना और किसी पर भी भरोसा मत करना। अब मिया के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वह भी शांत होकर बैठ गई। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए और मिया का ट्रक एक बार फिर से रुक गया। इस बार इस ट्रक को रोका गया एक आर्मी चेक पॉइंट पर। इसका मतलब अंदर छिपे सभी लोगों की जान को खतरा है, क्योंकि अगर आर्मी वालों ने इन लोगों को देख लिया तो वह इन्हें जान से मार देंगे। यहाँ ट्रक का ड्राइवर आर्मी चीफ को मनाने की कोशिश करता है ताकि वो ट्रक की तलाशी ना ले, लेकिन उसे भी शक हो जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। लेकिन जब वो कंटेनर को खोलता है तो उसे अंदर सिर्फ कुछ बॉक्सेस दिखाई देते हैं, क्योंकि अंदर बैठे सभी लोग एक फेक वॉल के पीछे छिप गए थे। पर जब चीफ ने ट्रक को बाहर से देखा तो वो समझ गया कि कंटेनर के अंदर लोग मौजूद हैं, क्योंकि बाहर से कंटेनर की लंबाई ज्यादा थी और अंदर से कम। इसलिए वह दोबारा से अंदर आया और उन सभी लोगों को धमकी दी कि अगर वह बाहर नहीं आए तो वो उन्हें गोली से भून देगा। इधर जब मिया ने ये सुना तो वह समझ गई कि अब अंदर गोलियां बरसने वाली हैं। इसलिए वह समय रहते एक बॉक्स के ऊपर चढ़ गई और उसकी ये समझदारी काम भी आई, क्योंकि जब गोलियां चली तो अंदर मौजूद सभी लोग मर गए सिवाय मिया के। इसके बाद आर्मी ऑफिसर ने कंटेनर को साफ किया और उसे आगे भेज दिया। चेक पॉइंट से निकलते ही मिया ने निको को एक वॉइस नोट भेजा और उससे कहा कि वह छुप जाए, क्योंकि उस चेक पॉइंट पर भी उनके कंटेनर की भी चेकिंग जरूर होगी। कुछ घंटे बाद मिया का कंटेनर शिपयार्ड पहुंच गया और फिर उसके कंटेनर को आयरलैंड जाने वाले शिप पर लोड कर दिया गया। इधर मिया निको को कॉल करने लगी, क्योंकि उसका कंटेनर तो शिप तक पहुंच गया, पर निको का कोई अता पता नहीं था। यहाँ मिया को ये डर लग रहा था कहीं उस चेक पॉइंट पर निको भी मारा तो नहीं गया। वो उसे कहीं कॉल्स करती है, लेकिन निको फोन नहीं उठाता। इसलिए मिया उसे एक वॉइस नोट भेजकर ये बता देती है कि उसका कंटेनर शिपयार्ड पहुंच गया है और वो आयरलैंड जाने वाली शिप पर है। अब लाचार मिया कुछ कर तो नहीं सकती थी, इसलिए वे शांत होकर बैठ जाती है। यहाँ उसे एक बैग दिखता है जिसके अंदर से उसे एक ड्रिल मशीन, एक पानी की बोतल, एक से सेल फोन और एक ग्लोइंग स्टिक मिलती है।
अब इतनी देर में मियाँ को नींद आ गई, लेकिन देर रात जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि समंदर में एक बहुत ही बड़ा तूफान चल रहा है। बाहर का मौसम काफी खराब था और समंदर की लहरें उसकी शिप को डुबाने के लिए बेकरार थी। मियाँ कंटेनर के छेद से चिल्लाकर शिप के वर्कर्स का ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन इस तेज तूफान के बीच उसकी आवाज दबकर रह जाती है। तभी अचानक से एक शिप को एक झटका लगता है और उस पर लोडेड कई कंटेनर्स पानी में गिर जाते हैं। अब बुरा तो तब होता है जब मियाँ का कंटेनर भी पानी में गिर जाता है। इसी दौरान मियाँ का सर जोर से कंटेनर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और अब यहाँ से शुरू होती है असली सर्वाइवल स्टोरी। सुबह जब मियाँ की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके कंटेनर में पानी भरने लगा है। जब वो छेद से बाहर देखती है तो उसे और भी कहीं कंटेनर दिखाई देते हैं, पर शिप का कोई अता पता नहीं था। और अब मियाँ को एहसास होता है कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। अब यहाँ निको भी उसके साथ नहीं था, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है और तो और उसका कंटेनर भी समंदर के बीचों बीच कहीं गिर गया है। ये सब देखकर मियाँ काफी घबरा जाती है और वह फौरन निको को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं कर पाती क्योंकि उसके फोन की डिस्प्ले टूट चुकी है। इसके बाद मियाँ उस बैग वाले सेल फोन को निकालती है ताकि वह उससे निको को कॉल कर सके, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि इस फोन से सिम कार्ड पर पासवर्ड लगा था। तभी मियाँ की नजर उन होल्स पर पड़ती है जहाँ से पानी अंदर आ रहा था, और अगर उसने जल्दी से कुछ नहीं किया तो पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। इसलिए वह वहाँ पड़े सभी बॉक्सेस को चेक करती है ताकि उसे कुछ मिल जाए जिससे वह उन होल्स को ब्लॉक कर सके। इस कंटेनर के अंदर बॉक्सेस रखे हुए थे। पहले बॉक्स में थे पेपर वायर के डब्बे, दूसरे बॉक्स में उसे एयरफोन और तीसरे बॉक्स में उसे वोडका मिलते हैं, उसमें एलईडी टीवी। अब छठा बॉक्स ऊपर लटका हुआ था, इसलिए मियाँ उसे नहीं खोल पाए। यहाँ मियाँ को एक डक्ट टेप और एक पॉकेट नाइफ भी मिल जाता है। उस टेप का इस्तेमाल करके उसने उन होल्स को ब्लॉक कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब मियाँ अपनी फैमिली फोटोज देख रही थी तभी अचानक से कई लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। अब उसने कंटेनर से बाहर देखा तो उसे वही 107 नंबर वाला कंटेनर दिखाई दिया जिसके अंदर निको बैठा था, और वो कंटेनर धीरे धीरे पानी में डूबता जा रहा था। मियाँ अपने हस्बैंड को मरते हुए देख रही थी और वो उसे बचाने के लिए कुछ कर नहीं सकती थी। अब जब मियाँ को कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो अपने फोन से सिम निकालकर उस सेल फोन में डालती है और निको को कॉल करती है, इस उम्मीद में कि आखिरी बार उसकी निको से बात हो जाए। मियाँ उसे कई कॉल्स करती है लेकिन निको कॉल्स को पिक नहीं करता और देखते ही देखते वह कंटेनर पानी में समा जाता है। मियाँ को निको की मौत से काफी गहरा सदमा लगा क्योंकि दुनिया में निको के अलावा उसका कोई और नहीं था। अब मियाँ के दिमाग में ये ख्याल आया कि अब जब निको इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका भी जी के क्या फायदा, और यही सोचकर वो इस पॉकेट नाइफ को उठा लेती है। लेकिन अभी वह खुद को नुकसान पहुंचाती कि तभी उसकी बेबी उसे लात मारती है, और अपने बेबी के बारे में सोचकर मियाँ ने ये सुसाइड का मन बदल दिया। मियाँ अपनी एक बेटी उमा को पहले ही खो चुकी है और वो अपने दूसरे बच्चे को भी नहीं खोना चाहती, और इसलिए वह ये फैसला करती है कि वह बच्चे के खातिर जिंदा रहेगी। अगली सुबह मियाँ देखती है कि जिन होल्स को उसने ब्लॉक किया था उन पर से वह टेप हट चुकी है और कंटेनर में पानी भरता जा रहा है। यहाँ मियाँ ने ऊपर लटके बॉक्स को भी खोलकर देखा, लेकिन उस बॉक्स में भी टपर वायर के डब्बे भरे हुए थे। ये देखकर मियाँ थोड़ी इरिटेट हो जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर उन डब्बों के ढक्कन में लगे रबर पर जाती है और वो उन रबर्स को यूज करके उन होल्स को दोबारा से ब्लॉक कर देती है। लेकिन अभी भी कंटेनर में काफी पानी भर चुका था, इसलिए उसने टीवी के डब्बों में से एक पाइप निकाली और उसकी मदद से पानी को बाहर निकालने लगी। फिर उसने उन बॉक्सेस को अरेंज किया ताकि कंटेनर का बैलेंस बना रहे। इसके बाद उसने दिन के हिसाब से पानी का लेवल मार्क किया और खतरे का लेवल भी बनाया। इसका मतलब उसे हर हाल में पानी को इस खतरे के लेवल से नीचे रखना है। थोड़ी देर बाद जब मियाँ उस बैग में पड़ी चीजों को चेक कर रही थी तभी उसे सेल फोन पर एक कॉल आती है, और ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि निको की थी। निको की आवाज सुनते ही मियाँ की जान में जान आ गई। उसे इस बात की खुशी थी कि निको अभी भी जिंदा है। यहाँ निको मियाँ को बताता है कि वह अभी भी स्पेन में है क्योंकि उस ट्रक ड्राइवर ने उसे शहर से बाहर उतार दिया था और वह उसे कॉल नहीं कर पाया क्योंकि उसकी फोन की बैटरी डेड हो गई थी। अब क्योंकि निको सेफ है तो मियाँ भी उसे
अपनी कंडीशन के बारे में बता देती है। वो बताती है कि उसका कंटेनर शिप से बाहर गिर गया और फिलहाल वह समुद्र के बीचों बीच फंसी हुई है। ये सुनकर निको भी काफी घबरा जाता है, लेकिन वो मिया से वादा करता है कि वह उसे ढूंढकर उस तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ तक वह सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक नई मुसीबत मिया का इंतजार कर रही थी। मिया की पेट में अचानक से दर्द बढ़ने लगता है, क्योंकि मिया 9वें महीने से प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अब उस रात समंदर में फिर से एक तूफान आया और लहरों के चलते मिया का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगा। इस दौरान उसका दर्द और बढ़ गया और अब उसकी डिलीवरी भी हो सकती थी। तभी निको ने उसे फिर से कॉल किया, पर इस बार वह सेल फोन पानी में गिर गया। अब मिया का दर्द बढ़ता जा रहा था और काफी मुसीबतों के बाद आखिरकार उसने एक लड़की को जन्म दिया। मिया ने अपनी बेटी का नाम नोवा रखा, क्योंकि निको को यह नाम काफी पसंद था। मिया ने अकेले ही इस कंटेनर में 2 दिन बिता दिए थे, पर तीसरे दिन नोवा ने जन्म लिया और मिया को कंपनी दी। हालांकि रात हुई, बारिश के कारण कंटेनर में पानी का लेवल थोड़ा बढ़ गया था, पर फिलहाल मिया इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अभी उसकी सारी अटेंशन नोवा के ऊपर है, क्योंकि उसकी बेटी दूध नहीं पी रही थी और वो जोर जोर से रोई जा रही थी। इस दौरान मिया को थोड़ी सी भूख लग गई, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने ब्रेड का एक टुकड़ा खा लिया जो उसे बैग में मिला था और बाकी की ब्रेड उसने कल के लिए बचा ली। इसके बाद वो उस ड्रिल मशीन को लेकर कंटेनर की छत को खोलने लगी, ताकि थोड़ी ताजी हवा अंदर आ सके। वो ये काम पूरा कर भी लेती अगर उस मशीन में बैटरी खत्म ना होती। मशीन की बैटरी खत्म हो गई थी और अभी भी एक साइड को ड्रिल करना बाकी था। ऊपर से नोवा भी बार बार रोही जा रही थी, इसलिए मिया उस काम को छोड़कर उसे चुप कराने में लग गई और तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार नोवा ने दूध पी ही लिया। उस रात मिया को जोरों से भूख लगी और उसने पूरा खाना खा लिया और लगभग पूरा पानी भी पी गई। अगले दिन उसने उस सेल फोन से अपना सिम कार्ड बाहर निकाला और उसे अपने टूटे फोन में डाल दिया। उसने अपने फोन को यूज करने की कोशिश भी की, पर टूटे हुए डिस्प्ले ने उसका साथ नहीं दिया। इससे मिया काफी इरिटेट हो गई और आसपास की चीजों को उठाकर इधर उधर फेंकने लगी। तभी उसकी नजर एक पॉकेट नाइफ पर गई और उसने नाइफ को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो उस नाइफ को यूज करके छत की आखिरी साइड को खोलने की कोशिश करने में लग गई, लेकिन ये काम जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। पर फिर भी मिया लगी रही और उस आखिरी साइड को खोल भी देती है। तभी उसका वो चाकू भी टूट गया। अब मिया काफी थक चुकी थी, पर ना तो उसके पास खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। हालांकि कंटेनर में पानी तो बहुत था, पर वह पीने लायक नहीं था, क्योंकि समंदर का पानी खारा होता है। खुद को वो खारा पानी पीने से रोकना मिया के लिए काफी मुश्किल था, पर फिर भी वह डटी रही। लेकिन अब वो पूरी तरह से हाइड्रेटेड हो गई और उसका दिमाग भी उसे अजीबोगरीब चीजें दिखा रहा है। मिया को उस कंटेनर में उसकी मरी हुई बेटी उमा दिखाई देती है और साथ ही उसे निको का भी एहसास होता है, जो उसे प्यार कर रहा था। इसी दौरान मिया की आंख भी लग गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो जग गई, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और पानी ठीक उसके ऊपर टपक रहा था। इसका मतलब उसने जो होल्स बनाए थे वो किसी काम तो आए। उसने फौरन उन डब्बों में बारिश का पानी इकट्ठा किया और थोड़ा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। अब पानी पीते ही उसका दिमाग फिर से चल गया और उसे एक आइडिया आया। उसने एक स्ट्रैप को कंटेनर की छत में फंसा दिया और उसे खींचकर छत को खोलने लगी। फाइनली उसका ये आइडिया काम कर गया और काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसने इस छत को खोल ही दिया। छत को खोलकर नोवा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। वो फौरन नोवा को लेकर ऊपर आई और ऊपर आकर नोवा भी काफी खुश थी, क्योंकि इन 2 दिनों में उसने पहली बार धूप देखी थी। अब ऊपर आकर सबसे अच्छी बात ये हुई कि जब मिया ने नोवा की गंदी नैपी को पानी में डाला, उसके आसपास ढेर सारी मछलियां इकट्ठी हो गई और अब मिया के खाने का इंतजाम भी हो गया था। उसने फटाफट से एक हथियार बनाया और मछलियों को पकड़ने की कोशिश करने में लग गई। काफी मेहनत के बाद भी वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाई और थक हार कर कंटेनर के ऊपर ही लेट गई। लेकिन तभी उसकी नजर आसमान में उड़ रहे एक प्लेन पर पड़ी और ये देखकर वह फौरन कंटेनर के अंदर आई और उस टीवी की स्क्रीन को तोड़कर उसे ऊपर लेकर जाने लगी। लेकिन ऊपर आते वक्त उसने खुद को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर लिया, पर फिर भी वह लगी रही और उस गिलास को चमकाकर सिग्नल देने लगी।
लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो प्लेन काफी ऊंचाई पर उड़ रहा था। अब उसके पैर में काफी गहरी चोट लग गई थी, इसलिए वह फौरन अंदर आई और टीवी के मदरबोर्ड से एक पिन निकालकर अपने घाव की स्टिचिंग करने लगी और इन्फेक्शन को रोकने के लिए उसने अपने घाव पर ढेर सारी वोडका गिरा दी। उस रात उसने इन ईयरफोन्स को यूज करके नेट बनाया ताकि वह उन मछलियों को पकड़ सके। अगली सुबह वो उस नेट को लेकर ऊपर आई और उसमें नोवा की गंदी नैपी को डालकर उसने पानी में उतार दिया और जब एक मछली उसके पास आई तो मिया ने जल्द ही नेट को ऊपर खींच लिया। यहाँ पर वो सक्सेसफुल हो जाती है और एक मछली को पकड़ लेती है। अब उसके पास आग तो नहीं थी, इसलिए उसे मछली को कच्चा ही खाना पड़ा। देखते ही देखते 9 दिन बीत गए। मिया ने खुद को कंटेनर में रहने लायक बना लिया और हर दिन पानी के लेवल को मेंटेन करती रही और ऊपर जाकर मछलियों को पकड़ती रही। उसने ढेर सारी मछलियों को इकट्ठा भी कर लिया था ताकि जरूरत पड़ने पर वो उन्हें खा सके। उसने पेपर पर मैसेज भी लिखा और उन्हें उन डब्बों में डालकर पानी में बहा दिया, इस उम्मीद में कि किसी को ये मैसेज मिल जाए और वो उन दोनों को बचा ले। ऐसे ही 12 दिन बीत गए और अभी तक मिया ने सब कुछ अच्छे से संभाला हुआ था। एक रात नोवा की तबीयत बिगड़ने लगी क्योंकि उसे ठंड लग रही थी, इसलिए मिया ने वोडका से आग जलाई और नोवा को गर्मी दी। उसने नोवा को लोरी भी सुनाई और सुनते सुनते नोवा भी सो गई। लेकिन देर रात मिया की आंख खुल गई क्योंकि उसके कंटेनर में कुछ आवाजें आ रही थी। जब उसने ऊपर जाकर देखा तो वह सिर्फ उसका फेंका हुआ बॉक्स था जो कंटेनर से टकरा रहा था। तभी अचानक से मिया का फोन पर एक कॉल आई और ये कॉल थी निको की। मिया ने काफी मुश्किलों से फोन को पिक किया इस उम्मीद में कि निको उसे कोई खुशखबरी देगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। निको ने मिया को ये बताने के लिए कॉल किया कि वह अभी भी स्पेन में है और आर्मी वालों ने उसे गोली मार दी है। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह स्पेन से बाहर नहीं निकल पाया। वो मिया से कहता है कि आर्मी वालों ने मुझे गोली मार दी है और मेरा काफी खून बह चुका है और मैं जानता हूँ कि मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। मैंने अलविदा कहने के लिए कॉल किया है। अब निको की बात सुनकर मिया तो अंदर से टूट ही जाती है। उसने खुद को इतने दिनों तक जिंदा रखा इस उम्मीद में कि निको उसे बचा लेगा, पर अब निको खुद मर रहा है और वह उसे बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकती। मिया उसे बताती है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है और उसने उसका नाम नोवा रखा है। ये सुनकर निको काफी खुश होता है। इसी के साथ फोन की बैटरी भी डेड हो जाती है और निको का फोन कट हो जाता है। निको की मौत से मिया बुरी तरह से टूट जाती है, लेकिन उसने उसे वादा किया था कि वह हर हाल में आयरलैंड पहुंचेगी। देखते ही देखते 26 दिन बीत जाते हैं और अब कंटेनर का पानी खतरे के लेवल से ऊपर आ चुका है और इसलिए मिया अब कंटेनर के ऊपर शिफ्ट हो गई। लेकिन 26वें दिन मिया पूरी तरह से बदल चुकी है। उसके चेहरे पर एक उम्मीद है और वह हर हाल में जिंदा रहना चाहती है। उसने एक छोटी सी राफ्ट भी बना ली थी ताकि अगर ये कंटेनर डूब जाए तो वह उस राफ्ट पर शिफ्ट हो सके। एक दिन जब मिया अपनी राफ्ट को बनाने में लगी हुई थी तो एक सीगल उसकी कंटेनर पर आकर बैठ जाती है। अब सीगल को देखकर मिया काफी खुश होती है क्योंकि ये बर्ड्स अक्सर समुद्र के किनारों पर पाई जाती है। उस रात जब मिया नोवा के साथ ऊपर होती है तो कंटेनर के होल्स फिर से लीक होने शुरू हो जाते हैं। अब मिया तो उसके लिए तैयार थी, पर तभी वह देखती है कि कंटेनर के अंदर उमा की एक फोटो और वो स्नीकर्स भी रह जाती है जो उसे निको ने दी थी। अब ये दोनों चीजें निको और उमा की आखिरी निशानी थी, इसलिए मिया उन्हें खोना नहीं चाहती थी। वो फौरन अंदर आती है और उमा की फोटो और स्नीकर्स लेकर ऊपर जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर स्ट्रैप्स में फंस जाता है और वो ऊपर नहीं आ पाती। वह उन स्ट्रैप्स से आजाद होने की कोशिश करती है पर उनमें और फंसती चली जाती है। इधर कंटेनर में पानी भी लगभग भर चुका था और नोवा की राफ्ट भी पानी पर आ चुकी थी। यहाँ मिया उस टूटे हुए नाइफ को यूज करके उन स्ट्रैप्स को काटने लगती है, लेकिन ऐसा करने में काफी देर हो गई और कंटेनर पूरी तरह से पानी में समा गया। हालांकि मिया ने खुद को आजाद कर लिया और ऊपर आ गए, लेकिन अब नोवा का कोई अता पता नहीं था। उसकी राफ्ट पानी में बह चुकी थी और इस अंधेरी रात में उसे ढूंढ पाना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन आज पहली बार मिया की किस्मत साथ देती है और एक वेल नोवा की हेल्प करने चली आती है। जब वेल अपनी नाक से पानी छोड़ती है तो वह पानी नोवा के ऊपर गिरता है और वो रोने लगती है और मिया भी उस आवाज को फॉलो करते हुए नोवा
तक पहुंच जाती है। मियाँ और नोवा पूरी रात ऐसे ही तैरते रहते हैं और जल्द ही सुबह हो जाती है। अब मियाँ काफी थक चुकी है क्योंकि वो पूरी रात पानी में तैर रही थी। अब उसकी हिम्मत भी टूटने लगी थी और उसे लग रहा था कि वह नहीं बचेगी। उसने नोवा को थैंक्स भी बोला क्योंकि अगर वो ना होती तो मियाँ कब की मर जाती। अब यहाँ मियाँ अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुकी थी, पर तभी एक सीगल उसके राफ्ट के ऊपर घूमने लगती है। ये देखकर मियाँ बची कुची मछलियों को भी पानी में डाल देती है, इस उम्मीद में कि यहाँ और भी सीगल्स जमा हो जाएं और उसकी ये तरकीब काम भी आती है क्योंकि पास में ही एक लड़की अपने डैड के साथ फिशिंग कर रही होती है। तभी उसकी नजर आसमान में उड़ रहे सीगल्स पर जाती है। वह लड़की उन सीगल्स के पास जाकर देखती है तो उसे नोवा की राफ्ट दिखती है, लेकिन मियाँ का कोई अता पता नहीं था। ये लड़की नोवा को बोट पर खींच लेती है। तभी उसकी नजर राफ्ट में बंधी हुई रस्सी पर जाती है और जब वो रस्सी को खींचती है तो पानी के अंदर से मियाँ बाहर निकलती है। मियाँ बेहोश थी और इसलिए यह लड़की उसे सीपीआर देती है और काफी कोशिशों के बाद आखिरकार मियाँ को होश आ जाता है। मियाँ सबसे पहले नोवा के बारे में पूछती है और उसे जिंदा देखकर उसकी जान में जान आती है। मियाँ ने निको से जो वादा किया था उसने उसे पूरा किया, उसने हार नहीं मानी और फाइनली इसकी जान बच गई। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पे एंड होती है। ये सर्वाइवल मूवी मेरी सबसे फेवरेट है। आई होप ये आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें।